श्री कृष्ण का तुलादान किया गया था। कालिया नाग के दमन के बाद गोकुल में नंद बाबा ने श्री कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम दोनों के तुलादान का आयोजन रखा। इस आयोजन में सभी ग्वाल और यादव बिरादरी के लोग आए थे। उस दौरान राधा और उनके पिता वृषभानु भी मौजूद थे। नंद बाबा के आसपास बलराम और श्री कृष्ण एक साथ बैठे होते हैं। सभी समाज और बिरादरी के लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठे रहते हैं। श्री कृष्ण के पीछे राधा बैठी मुस्कुरा रही होती है। सामने यशोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी रहती हैं और दूसरी ओर पुरोहित जन यज्ञ और तुलादान की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक ऋषि कहते हैं, नंदराय जी, अब श्री कृष्ण को बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं। नंद बाबा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वे कहते हैं कि एक थैला और लाओ। तब मोतियों की एक थाल रख दी जाती है, लेकिन फिर भी पलड़ा भारी नहीं होता है। तब नंदराय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। मोतियों से भरे उस दूसरे थैले से भी कुछ नहीं होता है। तो यशोदा मैया, रोहिणी और नंद बाबा आश्चर्य से हैरान परेशान हो जाते हैं। पुरोहित भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कान्हा में इतना वजन कैसे। तब नंद बाबा कहते हैं, और थैले लाओ, और लाए जाते हैं। उनसे भी कांटा हिलता तक नहीं है। सभी थाल समाप्त हो जाते हैं। यशोदा मैया उठकर एक एक करके अपने सारे गहने निकाल कर रख देती है। उनके आसपास दाऊ और राधा भी खड़े हो जाते हैं। फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेणी के फूल तोड़कर दे देती है। दाऊ वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तब नंद बाबा पूछते हैं, ये क्या था? कैसा चमत्कार है ये? यह सुनकर यशोदा मैया राधा की ओर देखने लगती है। नंद बाबा फिर से पूछते हैं, दाऊ भैया, ये क्या था? तब दाऊ भैया कहते हैं कि ये एक दिव्य प्रेम का उपहार था। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। यह कहकर नंद बाबा श्री कृष्ण को तराजू से नीचे उतार लेते हैं।